हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सटेंडिंग इंटरफेसेस। इंटरफेसेस कैसे एक्सटेंड होते हैं, यानी कि क्लास कैसे किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है और कोई इंटरफेस कैसे किसी दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है ना। तो एक प्रकार से हम फिर से मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं। तो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। A class can inherit multiple interfaces, but not multiple classes। ये हमने पहले ही आपको बता चुका है। इसके बाद इंटरफेस कैन ऑल्सो इनहेरिट मल्टीपल इंटरफेसेस, यानी कि अभी तक हमने देखा था क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो वही इनहेरिटेंस हो जाता है उसके लिए, है ना। और कोई क्लास एक से अधिक इंटरफेस को इनहेरिट कर सकती है तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाता है। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं अपने इंटरफेस ही इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा, है ना। तो वही हम यहाँ पे देखते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात हमने फिर से की है यहाँ पर कि जावा में तो क्लासेस मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती, यानी कि एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट नहीं करती हैं, बट यूजिंग इंटरफेस वी कैन अचीव इट, है ना। अब बात वही है कि यदि हमने मल्टीपल क्लासेस यूज की हैं तो दिक्कत क्या है ना, मतलब क्यों नहीं होता था ये। उसका सिंपल सा रीज़न ये था कि जब कोई क्लास किसी दूसरी क्लास को मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट करती है तो हो सकता है वहाँ पे एक ही क्लासेस की कई कुछ मेथड ऐसी हैं जो कि दूसरी क्लासेस से मैच करेंगे, यानी कि सेम नाम की होंगी, बट उनकी फंक्शनैलिटी वहाँ पे अलग अलग होगी, क्योंकि अ, हो सकता है किसी का प्रिंट किसी तरीके से चल रहा हो और किसी दूसरी क्लास का प्रिंट किसी दूसरी क्लास से चल रहा हो, है ना। तो यहाँ पे एम्बिगिटी आती है ना। अब इंटरफेस में फिर क्यों नहीं होता ये चीज़, है ना। तो इंटरफेस क्यों ऐसा होता कि इंटरफेस में आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं, यानी कि एक क्लास दो या अधिक इंटरफेस को इनहेरिट कर सकती है, वहाँ पे एम्बिगिटी क्यों नहीं होती है। उसका सिंपल सा रीज़न है कि इंटरफेस जो है आपका, इंटरफेस प्योर एब्स्ट्रैक्शन है, यानी कि आप यहाँ पे सिर्फ मेथड के नाम लिखते हैं, है ना। यहाँ पे आप मेथड्स के नाम लिखते हैं, यानी कि आप इसकी बॉडी नहीं देते। बॉडी कौन देता है उसकी, जो उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो भले ही आपके पास सेम नेम की मेथड है अलग अलग इंटरफेसेस में, पर होगा क्या, वहाँ पे सिर्फ बॉडी होगी। तो आप जब भी किसी प्रिंट मेथड को कॉल करेंगे तो आप किसी इंटरफेस के अंदर होगी, बट वहाँ पे बॉडी ही नहीं है, तो दोनों जगह सेम ही होगी, यानी कि बॉडी आपको खुद लिखनी है। इम्प्लीमेंट जो कर रहा है, जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, उसी को उसकी बॉडी लिखनी है। तो वहाँ पे एम्बिगिटी नहीं रहेगी, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम देखते हैं। इसमें हमने एक इंटरफेस बनाया है प्रिंटेबल नाम का, जिसमें एक फंक्शन है प्रिंट। एक और इंटरफेस हमने बनाया है शोएबल नाम का, जिसमें एक फंक्शन है प्रिंट, यानी कि दोनों जगह क्या है, प्रिंट है। यदि यही चीज़ें क्लासेस होती हैं, है ना। एक क्लास होती है प्रिंटेबल जिसमें प्रिंट मेथड होती और उसका कुछ यहाँ पे लिखा होता बॉडी में कि कैसे प्रिंट करनी है। और शोएबल भी एक दूसरी क्लास होती है, उसमें भी प्रिंट मेथड होती है और वहाँ पे भी कुछ उसकी बॉडी होती। तो जब कोई क्लास टेस्ट इंटरफेस 2 उन दोनों क्लास को इनहेरिट करती तो इसका भी प्रिंट मिलता है उसको और इसका भी प्रिंट मिलता है, तो दोनों अलग अलग काम कर रहे होते, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ना, तो एम्बिगिटी यहाँ पे क्रिएट होती। बट क्योंकि यहाँ पे इंटरफेसेस है तो देखो, प्रिंट की कोई बॉडी नहीं है, इस प्रिंट की भी कोई बॉडी नहीं है। अब ये क्लास जो है टेस्ट इंटरफेस 2 ये इंप्लीमेंट कर रही है दोनों को, प्रिंटेबल को शोएबल को, तो क्या होगा, दोनों जगह सिर्फ प्रिंट है, बॉडी है ही नहीं, तो उसको एक ही बार बॉडी लिखनी पड़ेगी। तो उसने बॉडी में क्या लिखा, प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया उसने प्रिंटिंग का, और उसने मेन फंक्शन में क्या किया है, अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। और उस पर प्रिंट मेथड कॉल कर दी, तो जो भी उसकी मेथड उसने खुद से उसकी डेफिनेशन लिखी थी वो प्रिंट मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा नोटपैड में हमने इसको लिख लिया है, इंटरफेस प्रिंटेबल, इसमें प्रिंट मेथड है। इंटरफेस शोएबल, इसमें भी प्रिंट मेथड है। फिर क्लास बनाई हमने टेस्ट इंटरफेस 2, इसमें हमने इम्प्लीमेंट किया है शोएबल को और प्रिंटेबल को, ठीक है ना। इसमें प्रिंट मेथड मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, इसमें कुछ नहीं है, बस स्टेटमेंट लिख दिया अपन ने प्रिंटिंग का, और फिर मेन में अपन ने उसको ऑब्जेक्ट बना के
उस मेथड को कॉल किया है। तो इसका आउटपुट सिंपल क्या आएगा, प्रिंटिंग। हम इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। जावा सी टेस्ट इंटरफेस डॉट जावा, ठीक है ना, यही हमारी क्लास थी, जावा टेस्ट इंटरफेस। कौन सी क्लास थी, टेस्ट इंटरफेस 2 है, ठीक है ठीक है। हम करते हैं जावा सी टेस्ट इंटरफेस 2, ठीक है। और फिर है जावा टेस्ट इंटरफेस 2, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आ रहा है हमारा, प्रिंटिंग, है ना, हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, प्रिंटिंग ही आ रहा था ना। तो इस तरह से हम इंटरफेस के थ्रू प्रिंट मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते थे। पहले हमने सिर्फ इसकी थ्योरी देखी थी, आज हमने इसका प्रोग्राम भी देख लिया है। आगे चलते हैं कि वही क्यों कर सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि नो एम्बिगिटी इन इंटरफेसेस एज यू कैन सी इन द अबव एग्जांपल, प्रिंटेबल एंड शोएबल इंटरफेस हैव सेम मेथड्स बट इट्स इंप्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडेड बाय क्लास इंटरफेस 2। वही मैंने आपको समझा दिया कि कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है कि प्रिंट किसका चलेगा, आपने खुद ही उसको डिफाइन किया है। अब हम बात करते हैं इंटरफेस इनहेरिटेंस की। अभी तक हमने क्या किया था, कोई क्लास में अपन ने मल्टीपल इनहेरिटेंस, अपन ने अभी तक क्या किया था कि किसी क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस किया था, यानी क्लास जो है मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही थी, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करेगा, तो वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इंटरफेस इम्प्लीमेंट नहीं करता ना, वो तो अपने आप में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट ही है ना, वो तो प्योर एब्स्ट्रैक्शन है वहाँ पे, ठीक है ना। तो एक इंटरफेस है प्रिंटेबल, उसमें क्या है, प्रिंट मेथड है। एक दूसरा इंटरफेस है शोएबल, उसमें क्या किया है, हमने प्रिंटेबल इंटरफेस को एक्सटेंड किया है, यानी कि ये जो प्रिंटेबल है हमारा, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया है और इसमें हमने एक नई मेथड बनाई है शो, ठीक है ना। अब देखो इंटरफेस जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो सारी मेथड को हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है, बट क्योंकि ये खुद ही एक इंटरफेस है तो इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट ही है ना। जो भी इन में से किसी को, जैसे इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करी क्लास, वो उसकी जिम्मेदारी है उसको बॉडी देना या उसकी डेफिनेशन देना, है ना, इन दोनों मेथड्स की। तो क्या होता है कि अब ये जो है टेस्ट इंटरफेस 3, मतलब एक हमने नई क्लास बनाई है, उसमें हमने इम्प्लीमेंट कराया है इसको, शोएबल को। देखो ये जो क्लास है टेस्ट इंटरफेस 3, ये क्या कर रही है, ऊपर वाले इंटरफेस को नहीं कर रही है इनहेरिट, ये कर रही है शोएबल को। क्योंकि शोएबल जो है ये प्रिंटेबल को कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये देखा जाए तो टेस्ट इंटरफेस जो क्लास है इसने इन दोनों को कर लिया है। तो जो भी शोएबल के अंदर मेथड है उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी कि उसको बॉडी देनी पड़ेगी इस क्लास को। तो शो तो है ही, तो शो को तो उसने किया है, ठीक है ना। और साथ ही साथ प्रिंट को भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि शोएबल में एक्सटेंड हुआ है प्रिंटेबल, तो प्रिंटेबल की प्रिंट मेथड यहाँ पे आ चुकी है, तो उसको प्रिंट को भी करना पड़ेगा। यदि ये नहीं करेगा तो ये क्लास कैसी हो जाएगी, फिर आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, फिर इसका आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसके बाद आता है आपका मेन फंक्शन, उसमें वही किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अपन ने इस क्लास का, उस ऑब्जेक्ट पे दोनों मेथड कॉल की हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसको फिर से रन करके। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें एक इंटरफेस क्या है, प्रिंटेबल है, जिसमें कि प्रिंट मेथड है। एक इंटरफेस शोएबल है जो कि क्या कर रहा है, प्रिंटेबल को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है, ठीक है ना। और फिर क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है इस वाले आपके इंटरफेस को, ठीक है ना। और इस इंटरफेस में ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ चुकी है, प्रिंट एंड शो तो इसमें है ही, ठीक है। तो प्रिंट को उसने किया है यहाँ पे डिफाइन, बॉडी दी है इसने इस क्लास ने, प्रिंटिंग स्टेटमेंट हो रहा है यहाँ पर। शो को भी इसने बॉडी दी है, इसमें भी शो प्रिंट कर रहा है। और फिर मेन फंक्शन में क्या करते हैं अपन, इस क्लास का, है ना, जो अपन ने क्लास बनाई है जिसमें हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, उसका हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट भी कॉल किया, शो भी कॉल किया है, ठीक है ना। तो ये प्रिंट और ये शो हमारे देखते हैं कैसे काम करते हैं। इस क्लास का नाम क्या है हमारा, टेस्ट इंटरफेस 3।
देखो इसमें हो रहा है हमारा प्रिंटिंग एंड शोइंग, ठीक है ना। तो इसमें प्रिंटिंग एंड शोइंग हमारा आउटपुट आ गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं इसमें। अब हम एक और चीज़ कवर कर लेते हैं कि इंटरफेस के जो फील्ड्स हैं यानी कि वेरिएबल्स हैं उनको अपन कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि सारे जो फील्ड्स हैं वो कैसे होते हैं, स्टैटिक होते हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। तो यू कैन एक्सेस देम यूजिंग द नेम ऑफ इंटरफेस। आपने पहले भी पढ़ चुका है कि स्टैटिक का मतलब होता है कि वो किसी क्लास की प्रॉपर्टी है। तो इंटरफेस होता है इंटरफेस की प्रॉपर्टी, मतलब वो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती है ना। किसी ऐसा नहीं कि हर बार कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो वेरिएबल बनता है, नहीं। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो एक ही कॉपी रहती है ना। तो इंटरफेस में क्या होगा, जो स्टैटिक वेरिएबल रहते हैं अपन लिखते नहीं है, अपन सिर्फ इंट ए लिखेंगे, बट क्या होता है कंपाइलर को ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है आपके स्टैटिक फाइनल में, है ना। तो यू कैन एक्सेस देम यूजिंग देयर नेम, नेम ऑफ इंटरफेसेस। जैसे कि ये एग्जांपल है अपना, इसमें एक इंटरफेस मैंने बनाया है I1 नाम से, ठीक है। इसमें मैंने पब्लिक स्टैटिक इंट नम इक्वल टू 100 किया है ना। अब जरूर नहीं स्टैटिक लगाऊंगा ना, फाइनल लगाने की जरूरत है। इंट भी करूंगा तो भी वो 100 जो है ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा स्टैटिक फाइनल में। तो यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल लिया है नम नाम का, जिसमें मैंने 100 रखा वैल्यू, मतलब यहीं पे उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। एक मेथड हमारी डिस्प्ले, बस इतना सा हमारा इंटरफेस था। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक क्लास बनाई है इन एक्स नाम से ना, इंटरफेस एग्जाम्पल के नाम से। पब्लिक क्लास इन एक्स जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने इंटरफेस को, ठीक है, I1 को। इसमें फिर से मैंने नम नाम का एक और वेरिएबल बना दिया है जो कि स्टैटिक है हमारा, या कुछ भी रख सकते हैं, नॉर्मल भी रख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू, उसमें मैंने एक नई वैल्यू दे दी 10,000, ठीक है ना। अब जो डिस्प्ले मेथड है, यहाँ पे बॉडी बस थी तो उसको मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसकी बॉडी यहाँ दे दी थी। यहाँ पे बॉडी नहीं थी, सिर्फ नाम था, तो मैंने यहाँ पे बॉडी दे दी उसकी। उसमें मैंने एक स्टेटमेंट डाल दिया, प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक, इन डिस्प्ले मेथड। एक मेथड शो है जो कि इसी खुद की क्लास की ही है, शो मेथड। इसमें भी स्टेटमेंट डाला प्रिंट का इन शो मेथड। अब मैंने मेन फंक्शन में क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इन एक्स का। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल है इस क्लास का, है ना। तो हम नॉर्मली उसको कॉल कर सकते हैं, बट हम इसके कुछ वैरायटी देख लेंगे अभी, है ना। जब इसको रन करते हैं, इसको हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है। इस ये है हमारा इंटरफेस I1 है हमारा। इसमें हमने एक नम वेरिएबल लिया है इंटरफेस में, इसकी वैल्यू मैंने 100 वहीं पे डिक्लेयर कर दी है, ठीक है ना, इनिशियलाइज कर दिए। एक मेथड मैंने डिस्प्ले यहाँ पे बताई है, जो कि जब क्लास इन एक्स में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे हम रखेंगे उसकी मेथड, ठीक है ना, उसकी बॉडी। तो डिस्प्ले की बॉडी मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया एक इन डिस्प्ले मेथड। और जो आपका नम था, ये देखो मैंने सिर्फ पब्लिक इंट नम लिया है ना, 10,000। यहाँ पे मैंने स्टैटिक नहीं लगाया, मतलब नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल है हमारा ये, ठीक है ना। तो ये जो है, ये नम जो है हमारा, ये इंटरफेस का है और ये किसका है, क्लास का है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक शो मेथड भी मैंने बनाई है, ठीक है ना, जो कि शो रहेगी, जो किसकी रहेगी, इसी क्लास की है। और डिस्प्ले जो थी इंटरफेस वाली मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा था ये। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेन फंक्शन में मैंने इनएक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ओबीजे नाम से। अब मैंने प्रिंट किया है क्या, ओबीजे डॉट नम, ठीक है ना। सेकंड लाइन में मैंने क्या किया, वैल्यू ऑफ द नम ऑफ क्लास, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक नम वेरिएबल है और इंटरफेस के अंदर भी नम वेरिएबल है। तो मुझे यदि क्लास का नम कराना है तो मैं क्या करूँ, ओबीजे डॉट नम करूँगा। क्यों, क्योंकि ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, उस पर नम वेरिएबल आ जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल, तो उसका मैं नम वेरिएबल प्रिंट करूँगा। और मुझे इंटरफेस का नाम क्रिएट करना है, प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इंटरफेस के नाम से ही होगा, I1 डॉट नम, ठीक है ना। I1 डॉट नम से मैं करूँगा तो उसका उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब हम देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ नम ऑफ इंटरफेस इज 100, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ नम ऑफ क्लास इज 10,000, है ना। तो जो इंटरफेस का नम था उसकी वैल्यू 100 थी, और जो क्लास का नाम था उसकी वैल्यू 10,000 थी, ठीक। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि ये है पब्लिक स्टैटिक, है ना। यदि क्लास के अंदर का जो वेरिएबल है उसको मैंने नम नाम का जो वेरिएबल उसको मैंने स्टैटिक कर दिया, तो अब क्या होगा,
ये अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी इस क्लास के, है। तो यदि मैं वैल्यू ऑफ नम ऑफ क्लास प्रिंट कराना चाहूँगा तो obj.num, तो क्या होगा, कंपाइलेशन एरर आनी चाहिए। मैं उल्टा बोल रहा है, एक्चुअली हम ये करने वाले थे कि इसमें हम, तो इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि यदि इंटरफेस का जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम चेंज करते हैं तो हमको एरर मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे हम मेन फंक्शन में ही आते हैं, ठीक है ना, जो हमारा I1 है ना, इंटरफेस 1, इसकी जो वैल्यू है नम, इसको मान लो हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसको मान लो हम करते हैं कुछ भी, ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे एरर आती है कि कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल नम I1.num, है ना। तो यहाँ पे यदि मैं इंटरफेस का जो वेरिएबल है, फाइनल वेरिएबल नम है, उसको यदि मैं चेंज करूँगा तो प्रॉब्लम आएगी। और क्लास की वैल्यू तो मैं चेंज कर सकता हूँ और इसको मैं क्लास के नाम से भी कॉल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल हमने लिया है। तो क्या है क्लास का नाम हमारा, nx, है ना। यदि मैं इसको ये करता हूँ तब भी हमारी कोई एरर नहीं आना चाहिए। अच्छा, ऊपर हमारी अभी ये वाली चीज़ रह गई है ना, तो हम इसको दोबारा करके देखते हैं। अब इसको सेव करके कंपाइल दोबारा करते हैं बंद, ठीक है। अब कोई एरर नहीं आ रही, मतलब कि जो आपका नम था ये आपने नेक्स्ट का कॉल किया, मेरी क्लास वेरिएबल को कॉल किया, यहाँ पे अपने इंटरफेस का कॉल किया, और अपन ने देखा कि इंटरफेस का वैल्यू जो है, इंटरफेस के वेरिएबल की वैल्यू थी, हम चेंज कर दें तो प्रॉब्लम आती है ना। अब उसके अलावा तो कोई चीज़ रह नहीं गई, ठीक है। तो हम चलते हैं अब आगे। तो ये हमारा आउटपुट था, सिंस द वेरिएबल्स ऑफ एन इंटरफेस आर फाइनल यू कैन नॉट रीअसाइन वैल्यू टू देम, ठीक है ना, क्योंकि वो फाइनल है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उनको चेंज नहीं करना है। इफ यू ट्राई टू डू सो अ कंपाइल टाइम एरर विल बी जनरेटेड। तो ये आज की हमारी क्लास थी, हमने इसमें कुछ एग्जांपल देखे, अपने प्रोग्राम देखे हैं, और लास्ट में देखते समरी हमारी कि क्लास कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस, ठीक है, वो हमने देख ही लिया है। A class that implements interface must implements all the methods in interface, यानी कि कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती तो सारी की सारी मेथड उसको इम्प्लीमेंट करनी ही होगी, यानी कि मेथड्स की बॉडी देनी पड़ेगी, ठीक है। ऑल द फील्ड्स ऑफ एन इंटरफेस आर स्टैटिक बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इंटरफेस में जितनी फील्ड्स हैं सारी स्टैटिक होती हैं, है ना। सो यू कैन एक्सेस देम यूजिंग नेम ऑफ द इंटरफेस, ठीक है ना, जो हमने देखा था यहाँ पे I1, है ना, इंटरफेस का नेम था। तो ये आपका आज का लेक्चर था। इसमें एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ मैं कि एक प्रोग्राम बनाओ, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन इंटरफेस, जिसमें आपको एक इंटरफेस बनाना है व्हीकल नाम से, ठीक है। और उसकी फंक्शनलिटी जैसे कि चेंज गियर, अप्लाई ब्रेक, स्पीड अप, इस तरह से आपको उसमें मेथड्स बनानी है ना, जो किसी व्हीकल की फंक्शनलिटी होती है। तो इंटरफेस में आपको खाली बॉडी बना, या मतलब खाली नाम लिखना है, बॉडी आपको नहीं बनानी है ना। फिर आपको क्या करना है, जो भी उसकी स्पेसिफिक क्लासेस हैं, बाइसिकल, बाइक, कार, ये क्लासेस आपको बनानी है, जो कि क्या करेंगी, आपके व्हीकल के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। और फिर आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको उसकी बॉडीज देनी पड़ेंगी, उसकी इन सब की, ठीक है ना, चेंज गियर, अप्लाई ब्रेक, स्पीड अप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं पैकेजेस, सिस्टम पैकेज के बारे में, क्या होते हैं, जावा के जो बिल्ट इन पैकेज हैं वो पढ़ेंगे हम, उनको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो पैकेज के बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका इंटरफेस खत्म हो चुका है अभी, ये आपकी रीडिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ से आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये आपकी बुक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है,